जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो है यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन का वीडियो बना दिया। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कर लेते हैं आप आराम से पास हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ वाला, राइट ए नोट्स ऑन ओटीसी मेडिसिन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो पहले हम इसी को देखते हैं। तो क्योंकि इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि जब लगता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, थोड़ा एक्साइटमेंट हमारे अंदर बढ़ जाता है और हम पढ़ाई अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ओटीसी मेडिसिन होती क्या है। तो ओटीसी मेडिसिन देखिए, मैंने जहाँ जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना ही आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा पेशेंट है और यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे हमारा फार्मासिस्ट है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा पेशेंट अगर इसका सर दर्द हो रहा है, इसका मान लीजिए बॉडी कहीं पे पेन हो रही है, इसको उल्टी हो रही है, कहीं पे खुजली हो रही, तो एक क्या करेगा, नॉर्मली जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर इसको पर्चा लिखेगा। पर्चा लिखने के बाद ये पर्चा लेके जाएगा फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट इसको मेडिसिन देगा। ये हमारा नॉर्मली होता है। लेकिन ओटीसी जो मेडिसिन होती है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट है यह क्या करता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन को फार्मासिस्ट से ले लेता है। उसी को हम बोलते हैं ओटीसी मेडिसिन। ठीक है, जब हम दवा को, मेडिसिन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ओटीसी मेडिसिन। ठीक है, ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो ओटीसी ड्रग आर दोज ड्रग विच आर सेफ एंड इफेक्टिव। जो हमारा ओटीसी ड्रग होती है यह सेफ और इफेक्टिव होती है फॉर यूज बाय द जनरल पब्लिक विदाउट ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारे जनरल पब्लिक हैं उसके लिए जो हमारी ओटीसी जो ड्रग होती है सेफ और इफेक्टिव है। ठीक है, यह जो होता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, दीज ड्रग आर नॉन प्रिस्क्रिप्शन आर ओवर द काउंटर ड्रग। इसको हमको क्या बोलते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी बोलते हैं या बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, दीज ड्रग आर यूज प्राइमरली फॉर सिम्पथोमेटिक रिलीफ। यह जो होती है ओवर द काउंटर जो ड्रग होती है, यह पेन या आपका हेडेक है या ईचिंग है, वोमिटिंग है, इस सब के लिए हम क्या करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जाते हैं फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट से दवा को ले लेते हैं, फार्मासिस्ट दे देता है और फार्मासिस्ट क्या करता है कि आपको बता देता है कि ऐसे आपको खाना है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ओटीसी मेडिसिन। ठीक है, नाउ डेज आप सब देख रहे होंगे इतने टाइम की सभी को कुछ ना कुछ दवाओं के बारे में ज़रूर से पता होगा कि पैरासीटामॉल कौन है, आइबुप्रोफेन कौन सी है, ठीक है, रेंटक कौन सी है। ये सब इतनी थोड़ी कुछ कॉमन दवाएं सबको पता है। ठीक है, तो इस समय क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग, जो भी लोग हैं, ठीक है, अगर उनको मान लीजिए पेन हुआ बॉडी में या सर दर्द किया, तुरंत गए फार्मासिस्ट या मेडिकल पे गए, वहाँ पे दवा ले लिए, दवा लेने के बाद खा लिए, खाने के बाद उन्हें रिलीफ मिल जाता है। तो यही सब ओटीसी मेडिसिन। ठीक है, इसमें क्या करता है, केमिस्ट हिमसेल्फ में भी प्रिस्क्राइब ओटीसी। जो हमारा केमिस्ट होता है, मतलब फार्मासिस्ट, क्या करता है, ओटीसी जो ड्रग होती है उसको खुद ही प्रिस्क्राइब करने का काम करता है। एज सम पेशेंट डू नॉट वांट टू स्पेंड मच टाइम एट फिजिशियन क्लिनिक। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका टाइम भी बच जाता है। कि नहीं तो क्या करता है कि वो जाता है पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बताता है, उसका टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको हेडेक हो रहा है या आपको ईचिंग हो रही है तो आप जाइए फार्मासिस्ट के पास। वह क्या करेगा, आपको जो दवा है हेडेक के लिए, जो पेन किलर है वो सब दे देगा, आपको उससे जो है रिलीफ मिल जाएगा। तो इसी सबको बोलते हैं ओटीसी मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है इसके अनुसार जो यहाँ पे भी डिफिनेशन लिखी गई है। ठीक है, जो ऊपर बताया गया सेम वैसे है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा एफडीए है। ठीक है, ओटीसी जो ड्रग है उसको डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, ड्रग्स डेट सेफ एंड
एंड इफ़ेक्टिव, ऐसी दवाएं जो सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव हैं जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए, उसी को बोलते हैं हम OTC मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपको मैं और दिखा देता हूँ इस वाले नोट्स में जो आपको मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी लिखा गया है OTC ड्रग आर दो ड्रग विच आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर द यूज द जनरल पब्लिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगी। फिर आगे इसी में देख लेते हैं, इसको बोलते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन डी कंट्रोल ड्रग, इसको बोलते हैं। इसको मैंने बताया नॉन प्रिस्क्रिप्शन या बोल सकते हैं ओवर द काउंटर ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ OTC ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया पहला हमारा टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल OTC ड्रग। तो इसमें यहाँ पे ड्रग का नाम भी लिखा गया है, कौन कौन सी ड्रग है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। ठीक है, तो वेरी इफेक्टिव है और अच्छा भी आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि आपने ये सब भी पहले पढ़ चुका है फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे और देख लेते हैं जो हमारा दूसरा इसमें दिया है पेन रिलीवर OTC ड्रग। तो ये सब भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो फिर हमारा तीसरा है स्मोकिंग सिगेशन OTC ड्रग्स हमारा दिया गया है। तो ये सभी एग्जाम्पल आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, इन सभी को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे अब देखते हैं, हमारा इसी में दिया है, आगे हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ठीक है, पहला सिग्निफिकेंस हमारा OTC मेडिसिन का है कंपैरेटिव चीपर। यह क्या होता है कि सस्ती होती है। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा फिजिशियन के पास अगर जाते तो वह अपना चार्ज भी इंक्लूड करता। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, जो हमारा OTC मेडिसिन है जाएंगे 2-4 रुपये जो भी मिलेगी ले लेंगे, फिर उसके बाद अपने जो भी बॉडी में पेन ओन है उसको दूर कर लेंगे। ठीक है, सेकंड हमारा इसमें है केमिस्ट हिमसेल्फ में भी प्रिस्क्राइब OTC। इसमें जो है, जो केमिस्ट होता है, जो फार्मासिस्ट होता है, ये खुद ही OTC जो ड्रग है उसको प्रिस्क्राइब करने का काम करता है। कंज्यूमर आर एबल टू सेल्फ डायग्नोस, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, ये अपने आप को खुद ही डायग्नोस कर लेते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट कर लेते हैं, सेल्फ मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सभी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता था कि इसमें मैंने बताया कि पेशेंट अगर जाता फिजिशियन के पास, उसका टाइम भी वेस्ट होता। ठीक है, तो इससे हम टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इन सभी को लिख लीजिए। फिर हमारा ड्रग यूज बाय द इंडियन, तो 55% जो लोग हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, यह ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ करते हैं। आपको पता है, आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, और 45% जो लोग हैं यह क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ OTC मेडिकेशन। कौन कौन सी मेडिसिन जो है OTC के अंतर्गत आती हैं। पहला हमारा एनाल्जेसिस, एंटीबायोटिक, कफ सप्रेसेंट, एंटी एक्ने ड्रग, नसेड्स, एंटीसेप्टिक, डिकंजेस्टेंट, एंटासिड। ठीक है, तो अभी मैंने एग्जाम्पल भी इन सभी के दिखाए थे, तो आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एंटी फंगल हो गया, एंटी हिस्टामिनिक हो गया, स्मोकिंग काजन ड्रग हो गया। ठीक है, स्मोकी काजन ड्रग हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से, मैंने एग्जाम्पल में अभी को आपको यहाँ पे दिखा दिया था सभी का, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब रूल क्या है। ठीक है, रूल फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ OTC ड्रग। अगर कोई पर्सन क्या करता है, प्रॉपर OTC ड्रग का यूज़ करता है, तो क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है ऑलवेज नोन व्हाट यू आर टेकिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की दवा ले रहे हैं। आप उल्टी की ले रहे हैं कि बुखार का ले रहे हैं कि पेन का ले रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नो द इफेक्ट, और इससे क्या इफेक्ट मिलेगा इसको भी आपको पता होना चाहिए। रीड एंड हीड द वार्निंग एंड कॉजन, जो कॉशन होता है और वार्निंग होती है, दवा के पीछे जो भी लिखा रहता है, ठीक है, उसको ज़रूर से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या कॉशन और वार्निंग है। ठीक है, और कोई भी जो OTC मेडिसिन है 1 से 2 वीक से ज़्यादा इसको, 1 या 2 वीक से ज़्यादा इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, बी पार्टिकुलरली कॉशन इफ़ आल्सो टेकिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। पहले आप क्या करें, जो पीछे जो ड्रग दवा है,
दवा के पीछे लिखा रहता है कि क्या क्या कॉशन है, पहले उसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, तब उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जब मतलब आप ओटीसी ड्रग लेने जाएं, ठीक है, जब आप ओटीसी ड्रग लेने जाएं तो केमिस्ट जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उससे पूछना चाहिए कि कैसे हमें इसको यूज करना है, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट नीड इट डू नॉट यूज़, अगर आपको ज़रूरत नहीं है ओटीसी मेडिसिन की, ठीक है, तो आपको यूज नहीं करना चाहिए उसे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें यूज होना है हमारे बॉडी में तब भी हम ले लें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं स्पेशल पेशेंट ग्रुप्स, ठीक है, किन किन पेशेंट को हमें जब ये मेडिसिन देते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें जब भी ओटीसी मेडिसिन देना चाहिए तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चा है कि क्या है, ठीक है, उसकी एज कितनी है, ठीक है, उस मतलब क्योंकि अगर बच्चा रहेगा तो उसको कम डोज देना पड़ेगा, ये सभी हमें ध्यान रखना है। अगर कोई जो औरत है अगर प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है पहले से ही ड्रग ले रहा है, पहले से ही दवा ले रहा है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कोई ले रहा है तो उसको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इसको ओटीसी ड्रग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे और लिखा गया ओटीसी मेडिकेशन आर सेफ बट नॉट रिस्क फ्री। जो हमारी ओटीसी मेडिसिन होती है यह रिस्क फ्री नहीं होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसमें भी कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई ड्रग लंबे समय से ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके आप आदी हो जाएंगे, ठीक है। जब तक आप लेंगे नहीं तब तक, मतलब मान लीजिए आपको पेन हो रहा है, आप मान लीजिए 1 हफ्ते तक ले रहे हैं, 1 हफ्ते बाद अगर वह दवा नहीं लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सर फिर दर्द होने लगा है, ठीक है, तो उसके आदी हो जाएंगे। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना है मिसयूज एंड अब्यूज टू ओटीसी ड्रग, जो मैंने अभी बताया वही एकदम सेम इसमें भी है, ठीक है। इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेशनल यूज ऑफ ओटीसी ड्रग। तो इसमें पहला हमारा दिया गया है एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस क्या होती है, आपको ये सब आपने पहले पढ़ा है क्या क्या होता है। एनाल्जेसिस ऐसी दवाएं होती है जो पेन को रिलीव करती है, उसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिस बोलते हैं। जो हमारा एफडीए होता है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसमें कुछ एनाल्जेसिस में हमारे ओपियाइड आते हैं, ठीक है, जो बॉडी में जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके सेंसिटिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारी पेन रिलीफ हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारे एनाल्जेसिस होती हैं हेडेक में, फीवर में, कोल्ड, फ्लू, एथराइटिस, टू अगर दांत दर्द कर रहा है तब ये सभी चीज़ों में दिया जाता है। कभी कभी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प अगर हो रहा है लड़कियों में तो उनको भी दिया जाता है। तो आपको यही सब यहाँ पे देख के लिख लेना है, कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देते हैं, कॉमन सीन ओटीसी। तो आपको इस चार्ट को जरूर से याद करना, एग्जाम में जरूर से इसको छाप के आना है, ठीक है, क्योंकि ये वेरी इफेक्टिव है और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। यह इम्पॉर्टेंट है, रेशनल यूज में अगर आएगा तो इसको ज़रूर से लिख के आइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओटीसी के बाद हमारा इम्पोर्टेंट जो आता है दूसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, राइट ए ब्रीफ अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड राइट अबाउट द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, ठीक है। इसके बाद यही इम्पोर्टेंट, ये दोनों तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। तो मैं आपको पहले, अगर आपने जो है कम्युनिटी फार्मेसी देखी है, कम्युनिटी फार्मेसी की वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में आ रहा है तो आप क्लिनिकल फार्मेसी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश में दोनों देखना चाहते हैं तो मेरे पास डी फॉर्म की ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लिनिकल फार्मेसी की जो है जो डिफिनेशन लिखी गई है। हमारा जो क्लिनिकल फार्मेसी होता है एक जो ब्रांच होता है, फार्मेसी का एक ब्रांच होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेशेंट होते हैं, इसमें पेशेंट की जो है देखभाल की जाती है, ठीक है, देखभाल की जाती है। और उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको दवा जो ड्रग्स होती है उसको डिस्पेंस किया जाता है, पेशेंट की केयर की जाती है, ठीक है। और उसको सलाह दिया जाता है कि कौन सी दवा आपको लेनी है, कैसे लेनी है, ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। और उसको जो ड्रग का रेशनल यूज़ है क्या क्या, यह भी इसमें बताया जाता है। इसी को बोलते हैं क्लिनिकल
फार्मेसी बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर इसकी आप हिंदी भी देखना चाहते हैं यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और रोल ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यह भी मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो आप पढ़े थे कम्युनिटी फार्मेसी में जो पढ़े थे वही एकदम सेम है कि हमारा जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है यह क्या करेगा, जो ड्रग होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करेगा, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें इसमें करता है, ठीक है। और जो पेशेंट होता है उसका जो रिकॉर्ड होता है, जो प्रॉपर हिस्ट्री होती है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। जो पेशेंट है उसका जो भी उसको परेशानी है, जो भी उसको डिजीज़ है उसको डायग्नोस करने का काम भी करेगा, ठीक है। पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में भी बताने का काम करता है, पेशेंट काउंसलिंग का काम करता है, ठीक है। जो ओटीसी मेडिसिन होती है उसको सिलेक्शन कैसे करते हैं उसको भी बताता है पेशेंट को। तो आप इसमें यहाँ से लिख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद हिंदी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 14 टोटल लिखे गए हैं रोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या लिखे गए हैं। तो अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं आपको सभी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी देखें तो आपको वह आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी बताया गया है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो फिर आगे अब देखते हैं इसमें क्या क्या जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। पहले इसमें है कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा, जो पेशेंट का डाटा है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको भी आइडेंटिफाई करना, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, उन सभी के बारे में सभी चीज़ें को आइडेंटिफाई करना। फिर हमारा अगला दिया है एस्टेब्लिशिंग आउटकम गोज थ्रू ए गुड थेरापेटिक प्लान। एक गुड जो थेरापेटिक प्लान होता है उसके बारे में मतलब कि इस्टेब्लिश करना, ठीक है। जो TDM अगर आप पढ़े हैं थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, उसमें भी जो हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका रोल होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें लिखी गई हैं। इंडिविजुअलाइजेशन ड्रग रिजमन, जो ड्रग रिजमन है उसको इंडिविजुअलाइज करना, ठीक है। मॉनिटरिंग आउटकम, जो भी चीज़ें मतलब ड्रग रिएक्शन ये सभी चीज़ों को मॉनिटर करना, ठीक है, इसका यूज है। तो इन सभी के बारे में एक एक के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो आप ये सब पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ करना नहीं, आप खुद से बना के लिख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केयर हॉस्पिटल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब कम्युनिटी देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कम्युनिटी केयर ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो और आपको यहाँ पे बता देते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं इसमें स्कोप अगर आ गया, स्कोप भी लिखना चाहते हैं तो स्कोप पहला हमारा है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इसका पहला काम है कि जो भी पेशेंट से रिलेटेड जो मेडिकेशन हिस्ट्री है उसको प्रिपेयर करना। फिर हमारा रेशनल प्रिस्क्रिप्शन है उसको बनाना। रेशनल प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि जो हमारे फिजिशियन होते हैं, फिजिशियन को एक राइट ड्रग को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है हमारा जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला है बायो इक्विवेलेंस एंड जेनरिक इक्विवेलेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। फिर हमारा है पेशेंट मॉनिटरिंग। पेशेंट मॉनिटरिंग मतलब TDM आप पढ़े हैं। TDM इसमें क्या होता है कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्पटम इन द पेशेंट। इसमें क्या करता है, जो हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, पेशेंट का जो साइन और सिम्पटम है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट ए रिएक्शन और रिक्वायर ऑफ ड्रग। उससे पता कर लेता है कि कौन सी इम्पॉर्टेंट है उसके ड्रग, उसके लिए कौन सी ड्रग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है अगला जो है पांचवा एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है यहाँ पे है ड्रग डायग्नोस्टिक टेस्ट इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर आगे दिया गया है हमारा जो इंट्रावीनस एडिमिक्सचर, ठीक है। ड्रग
ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है फार्मासिस्ट को ही ड्रग के बारे में पता होता है, ठीक है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक जो स्टडी होती है जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उसको ज़्यादा पता होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे इन सभी को पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं। फिर हम आगे अगर हम अगले को जो क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है इसमें हमारा राइट ए नोट्स ऑन बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यह भी हमारा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। तो बजट जो जब भी प्रिपेयर किया जाता है यह देखा जाए इस बेस पे किया जाता है कि कितना इनकम हुआ है और कितना एक्सपेंड हुआ है एक साल में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन हुआ है, डिफिनेशन हमारा द वर्ड बजट मीन्स द फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। फाइनेंशियल जो बजट मीन्स होता है फाइनेंशियल प्लान, ठीक है, ऑफ ए हॉस्पिटल फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। एक ईयर में कितना जो है इनकम हुआ है और कितना मतलब खर्च हुआ है उसी को हम बोलते हैं बजट, ठीक है। जब हम बजट प्रिपरेशन करते हैं कि मान लीजिए कि हमने मान लीजिए 20 लाख का हमने क्या किया बजट बनाया, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे कि हमारा जो है बजट बनाने के बाद हॉस्पिटल में जो फिजिशियन है, फिजिशियन को मान लीजिए 5 फिजिशियन है, 5 फिजिशियन को हम देते हैं 1-1 लाख रुपए, ठीक है। और फार्मासिस्ट हो गया इसको देते हैं 50,000, ठीक है। और जो अदर एम्प्लॉय हैं इनको हम इसमें से मान लो कि अदर हैं तो उसमें से 5 लाख दे दिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो टोटल बजट था 5 लाख का था, इसमें से हमने कितना की खर्च किया, इतना खर्च किया, जो हमारा बचा ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। तो यही सब इसमें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन इसकी लिखी गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहला हमारा है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, इससे स्टैंडर्ड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विथ स्टैंडर्ड, फिर इसमें क्या करते हैं हम एक्चुअल जो रिजल्ट होता है और स्टैंडर्ड से कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन और फ्लक्चुएशन, जो भी डेविएशन जो भी चेंजेस इसमें आता है, हमारा जो बजट होता है इसमें जो भी चेंजेस आता है, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको एनालिसिस ऑफ डेविएशन, इसमें हम जो चेंजेस है उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल यूज द बजट, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको हम क्या करते हैं बजट के प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है हॉस्पिटल की उसको हम इससे मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। यही सब इसकी ऑब्जेक्टिव है। इसका एडवांटेज जो है सेम इसी तरह है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं टाइप ऑफ बजट दो टाइप का होता है। पहला हमारा शॉर्ट टर्म बजट, सेकंड हमारा लॉन्ग टर्म बजट। जो शॉर्ट टर्म बजट होता है 2 ईयर का होता है, लॉन्ग टर्म बजट जो होता है 5 से 10 ईयर का होता है। अब यहाँ पे दिया गया हमारा डिवीजन ऑफ बजट, ठीक है। डिवीजन ऑफ बजट में पहला हमारा दिया है इनकम अकाउंट और रेन्यू अकाउंट। इसमें क्या होता है कि कितना हम कमाते हैं, इसमें हम ये देखते हैं, ठीक है, कि हम जो साल भर में कितना कमा रहे हैं। और हमारा दूसरा है एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें देखते हैं कि कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। फिर हमारा है आस्किंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने जो कमाया है उसमें से हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट मतलब कि कितने हमने फ्लैट खरीदे, गाड़ियाँ कितनी खरीदी, कितने मशीन खरीदे, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको यहाँ से देख के लिख सकते हैं, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर आगे हमारा जो आता है, तो यहाँ पे आगे हमारा आता है, इसको पहले लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। फिर हमारे आगे आता है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें जो फॉलोइंग पैरामीटर दिए गए हैं, पहले हमारा है रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कितने जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसको कितने पैसे देने हैं, ठीक है, उसके बेस पे करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें एक्चुअल फंड पोजीशन, एक्चुअल जो फंड पोजीशन क्या है उसके बेस पे करेंगे। यूटिलिटी ऑफ पार्टिकुलर आइटम्स,
किस आइटम की है जो हमें ज़्यादा आवश्यकता है, उसको देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, ठीक है, उसके बेस पे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बजट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बजट को अफेक्ट करते हैं। लोकल कंडीशन एंड कंप्लीजन लिखा गया है। फिर हमारा मैनेजमेंट पॉलिसी, कॉन्फिडेंस ऑफ हायर अथॉरिटीज़, अब एबिलिटी ऑफ हायर अथॉरिटीज़, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आगे जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा इसमें दिया गया है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो अगर आप TDM पढ़े हैं, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग पढ़े हैं, तो वही सेम इसमें लिखना, इसमें कुछ करना नहीं है। वही जो मैंने यूनिट सेकंड में जो पढ़ाया है TDM, तो वहीं पे आप इसको देख लीजिएगा, और नोट्स में इसकी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ पे आपको कम फायदा होगा। ठीक है, तो वहीं से आप देखिए इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये जो लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चन इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी आती है OTC वाली। ठीक है, सेकंड हमारा आता है क्लिनिकल फार्मेसी। फिर तीसरा हमारा आता है बजट प्रिपरेशन इम्प्लीमेंटेशन, और हमारा अगला जो आता है ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट के थे। तो आज हमारी जो है फार्मेसी प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट हो गई यूनिट 1 से यूनिट 5 तक। ठीक है, अगर इन सब का नोट्स आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सभी की नोट्स आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।